हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? और सब बढ़िया, जानदार। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अपनी क्लास को शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे और बोर्ड पेपर 2025 एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन ढंग से अपने यूट्यूब चैनल P4 कोचिंग क्लासेस से क्लासें ले रहे होंगे। तो बच्चों, हमको पता है कि P4 कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चे रोज़ क्लासें लेते हैं। तो बच्चों, हम आपको कुछ बताना चाहेंगे क्लास चालू करने से पहले। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट बच्चों, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो बच्चों, कल आपकी क्लास ना आने की वजह से बच्चों मुझे खेद है, वरना कल हम आप लोगों को इस महान पुण्य आत्मा के बारे में आपको 4 शब्द ज़रूर बताते। इनके बारे में कौन नहीं जानता है। तो बच्चों, इस महान आत्मा के लिए सबसे पहले सभी प्यारे बच्चे लाइक कमेंट शेयर ठोक दें और एक बार जय हिंद। सभी बच्चे एक बार क्लास में शानदार तरीके से बोलेंगे जय हिंद, भारत माता की जय। तो बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनको कौन नहीं जानता है। तो बच्चों, ये एक इनका नारा था, क्या था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस प्रकार से इनका एक नारा था। वो समय दूसरा था, वो दौर दूसरा था। अब हम आप लोगों के लिए एक नारा लाए हैं जो आज की क्लास का स्लोगन है, बच्चों तुम मुझे समय दो, हम तुम्हें नंबर देंगे। इस प्रकार से आज की क्लास का आरंभ होता है। तो बच्चों, खूब मन लगा के पढ़ रहे हो, ऐसे ही पढ़ते रहो। तो बच्चों, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो सभी को पता है कि कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। तो बच्चों, कल की क्लास का जो टॉपिक था वो सबको पता है कि कल की क्लास जो थी वो इलेक्ट्रॉनिकी का भाग दूसरा था। शानदार तरीके से आप लोगों ने उस क्लास को पढ़ लिया है। तो बच्चों, आज की क्लास इलेक्ट्रॉनिकी का भाग 3, इसमें हम लोग एन टाइप अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस क्लास को शानदार तरीके से तैयार करने के लिए बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। और बच्चों, इसी के साथ अब हम अपनी क्लास का आरंभ करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्लास को आरंभ करने से पहले हम रोज़ की तरह पहले एक बार थोड़ी सी भक्ति करेंगे और उसके साथ एनर्जी लेकर अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, कल की क्लास जो थी एक शानदार क्लास थी। तो बच्चों, सबसे पहले हम अपनी क्लास को इस तरीके से एक बार फास्ट रिवीजन करेंगे कि बच्चों को बिल्कुल 2 मिनट में समझ में आ जाए। तो बच्चों, कल की क्लास में सर आपने क्या पढ़ाया था? सर, कल की क्लास में आपने पढ़ाया था पी टाइप अर्धचालक। मेरे बच्चों, एक बार फिर से बता दीजिए कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ाया था? पी टाइप अर्धचालक। और आपको बताया था कि बच्चों 3 ट्रिकें क्या बताई थी? सर, आपने कल 3 ट्रिकें बताई थी, जिसमें से सबसे पहली ट्रिक थी कि काशी गए सनकी पंडित। बच्चों, कल की सबसे पहली जो ट्रिक थी वो थी काशी गए सनकी पंडित। और एक ट्रिक थी जो वो थी मेरे बच्चों बाबा अली गए इंडिया थैला लेकर। तो बच्चों, कल की जो दूसरी ट्रिक थी वो थी बाबा अली गए इंडिया थैला लेकर। और जो अंतिम ट्रिक थी वो थी मेरे बच्चों, जो बहुत अच्छी ट्रिक थी, नाना पापा आंसू सब बीमार। एक बार फिर से इन ट्रिकों का रिवीजन कर लो, नाना पापा आंसू सब बीमार। तो बच्चों, इन ट्रिकों से आप लोगों ने कल 3 संयोजकता यानी कि बाबा अली गए इंडिया थैला लेकर, 4 संयोजकता यानी काशी गए सनकी पंडित, और मेरे बच्चों 5 संयोजकता यानी नाना पापा आंसू सब बीमार। आप लोगों को पता है कि नाना या नानी हम लोगों को 5 रुपए देते हैं, इसलिए ये 5 संयोजकता वाले, और बाबा हम लोगों को क्या देते हैं?
बाबा हम लोगों को 10 रुपये देते हैं, जिसमें से बोलते हैं 7 रुपये का बंडल ले आओ और 3 रुपये ले लेना टॉफ़ी के लिए। और बच्चों काशी गए सनकी पंडित, तो बच्चों इसमें आपको पता है कि कहीं भी पंडित जी घूमने जाते हैं तो अपने 4 दोस्तों को लेकर जाते हैं। कितने दोस्तों को? 4 दोस्तों को। तो बच्चों ये तीनों ट्रिकें आपको शानदार तरीके से तैयार हो गई होंगी। तो इन ट्रिकों का एक बार स्क्रीनशॉट लेकर, तो बच्चों कल की क्लास का हमारा टॉपिक था पी टाइप अर्धचालक। कल की क्लास में हम लोगों ने बच्चों तैयार किया था पी टाइप अर्धचालक। तो बच्चों पी टाइप अर्धचालक की जो कुछ बातें थी वो कल हम लोग तैयार कर चुके थे ट्रिक से। सर क्या थी ट्रिक? बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि पी टाइप अर्धचालक यानी पी से एक नाम याद कर लो। हमने बताया था पी से एक नाम आपका प्रांशु सर। तो बच्चों पी टाइप अर्धचालक में सबसे पहले प्रांशु सर, उसके बाद प्रांशु सर मान लो पीते हैं बच्चों क्वार्टर। क्या पीते हैं मेरे बच्चों? क्वार्टर। तो बच्चों पी टाइप अर्धचालक में पाया जाता है कोटर। क्यों सर कोटर पाया जाता है? क्योंकि सर प्रांशु सर पीते हैं क्वार्टर। मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि आप लोगों को इसी तरीके से तैयार हो रहा है, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम पीते हैं क्वार्टर। वैसे पीते तो नहीं है मेरे बच्चों, तो कोटर। अब सर एक बात और बताइए, प्रांशु सर खाली हैं कि भरे? हमने ये भी बताया था। तो सर प्रांशु सर बिल्कुल खाली हैं, तो जो कोटर है वो मुक्त कोटर है। दूसरी बात, ये खाली स्थान की जगह में पाया जाता है। तो सर प्रांशु सर को कोई रोक सकता है क्या? प्रांशु सर के चैनल की उन्नति को कोई रोक सकता है क्या? लाइक कमेंट शेयर कोई रोक सकता है क्या? रोक सकते हैं केवल बच्चे, और बच्चे कभी ऐसा कर नहीं सकते। तो बच्चों मुक्त कोटर पी टाइप अर्धचालक में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि पी टाइप अर्धचालक में प्रांशु सर, क्वार्टर, मुक्त कोटर। तो नंबर 1 पी टाइप अर्धचालक में अगर कोई पूछे कि आवेश वाहक क्या होता है, तो हम लोग क्या बताएंगे? अगर कोई पूछे पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक क्या होते हैं, तो बच्चों पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं कोटर। क्या होते हैं? कोटर। अगर कोई पूछे कि पी टाइप अर्धचालक ग्राही है कि दाता है, तो बच्चों हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि एक स्थान खाली बच जाता है, तो यानी ये ग्राही है। 3 संयोजकता वाला परमाणु इसमें जोड़ा जाता है अशुद्धि के लिए। तो बच्चों इतनी बात समझ में आ गई ना? सर ये ग्राही है, ये बताइए ये धनात्मक है कि ऋणात्मक? अरे मेरे बच्चों पी टाइप अर्धचालक यानी पी से प्रांशु सर, और प्रांशु सर के सभी बच्चे और प्रांशु सर होते हैं पॉजिटिव। तो बच्चों पॉजिटिव। अब इसके साथ सर आगे बताइए कि पी टाइप अर्धचालक में कितनी संयोजकता वाला परमाणु मिलाया गया था? तो मेरे बच्चों 3 संयोजकता वाले परमाणु की अशुद्धि मिलाई गई थी। और पी टाइप सर ग्राही होता है कि दाता? तो ग्राही होता है। और सर पी टाइप अर्धचालक में क्या बचता है? कोटर की इलेक्ट्रॉन। तो वो मेरे बच्चों हमने अभी बताया मुक्त कोटर बचता है। क्या बचता है? मुक्त कोटर। सर पी टाइप अर्धचालक को कैसे बताएंगे? तो हम फिर से बताते हैं, एक बार सुन लीजिएगा। जब शुद्ध अर्धचालक 4 संयोजकता वाले परमाणु में कोई 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य परमाणु की अशुद्धि को मिलाया जाता है, तो उसके 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी परमाणुओं के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉनों से साझा कर लेते हैं और एक रिक्त स्थान खाली बच जाता है, जिसे मुक्त कोटर कहते हैं। और ये पूरे जालक में गति करता रहता है, और इस प्रकार मिलाए गए अपद्रव्य परमाणु को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? बताओ। इस प्रकार मिलाए गए अपद्रव्य परमाणु को ग्राही परमाणु, और इस प्रकार बने अर्धचालक को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? एन टाइप अर्धचालक। मेरे बच्चों क्या कहते हैं? एन टाइप अर्धचालक। तो यहाँ तक आशा करते हैं मेरे बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। और कल हमने आपको जो ट्रिकें बताई थी, उन ट्रिकों को एक बार देखने के लिए बच्चों अपनी क्लास को ज्वाइन कर लेना फिर से, अगर समझ में ना आया हो। तो बच्चों अब इसी के साथ हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सर अब आज की बारी एन टाइप अर्धचालक की। मेरे बच्चों क्या है? आज की बारी हमारी एन टाइप अर्धचालक की है। तो सर एन टाइप अर्धचालक में आपने क्या बताया था? आपने पहले पढ़ाया था पी टाइप अर्धचालक। क्या पढ़ाया था? पी टाइप अर्धचालक। तो सर पी टाइप अर्धचालक तो हमको समझ में आ गया। आज सर आप बता रहे हैं एन टाइप अर्धचालक। ये सर बाह्य अर्धचालक के 2 भाग बताए थे मेरे बच्चों, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है एन टाइप अर्धचालक। सर एन टाइप अर्धचालक, सर आप क्या एन टाइप अर्धचालक
चालक की भी कोई ट्रिक बताएंगे क्या? बिल्कुल बताएंगे मेरे बच्चों, आप लोगों के लिए ही तो आए हैं। सर एन टाइप अर्धचालक में कौन सी ट्रिक बताओगे, जरा बताओ हमको भी। तो एन टाइप अर्धचालक में अगर ट्रिक देखना है तो मेरे बच्चों देखो, एन टाइप अर्धचालक सबसे पहले बोल दो एन से क्या होता है मेरे बच्चों? नानी। बोलो बच्चा, एन से क्या होता है मेरे बच्चों? नानी। सर एन टाइप अर्धचालक यानी नानी। बच्चों एक बात हमको समझ में आ गई कि नानी हम लोगों को देती हैं 5 रुपये। कितने रुपए देती हैं? 5 रुपये। यानी 5 संयोजकता वाला परमाणु इसमें मिलाया जाएगा। कितनी संयोजकता वाला? 5 संयोजकता वाला परमाणु की अशुद्धि इसमें मिलाई जाएगी। इतनी बात समझ में आई। सर ये 5 संयोजकता वाली अशुद्धि क्यों है? सर नानी रुपए देती हैं, जैसे ही 5 रुपए पाए बच्चे वैसे ही कहाँ भाग जाते हैं? दुकान। कहाँ भागते हैं? दुकान। और दुकान में उटपटांग चीज़ें खा के बीमार हो जाते हैं। तो बच्चों इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये अशुद्धि है। क्या है? अशुद्धि। सर बच्चों आपको पता है कि अगर कोई पूछे कि एन टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक क्या होते हैं, तो मेरे बच्चों इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। सर ये इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? तो मेरे बच्चों इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक प्रकृति का होता है, माइनस। सर ये बताइए कि जो एन टाइप अर्धचालक है वो दाता परमाणु है या ग्राही परमाणु है? तो मेरे बच्चों दुनिया जानती है कि जो नानी है वो बेटा दाता होती हैं। ये ट्रिक हमने कल भी बताई थी। नानी हम लोगों को 5 रुपए देती हैं। किसी त्यौहार में जाओ, कभी जाओ तो नानी खूब सामान देती हैं भर भर के। तो बच्चों जो नानी यानी एन टाइप अर्धचालक है ये दाता परमाणु है और पी टाइप अर्धचालक ग्राही परमाणु है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों ये ट्रिक है। ये इतना अगर आप लोगों को तैयार हो गया तो मेरे बच्चों एन टाइप अर्धचालक बिल्कुल आप लोग हलवे की तरीके खा लेंगे। बच्चों तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसी के साथ आप लोग केवल इतनी क्लास का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्लास, ये जो स्क्रीनशॉट है ना बच्चा, इतना, इस स्क्रीनशॉट में बहुत ताकत है। अगर ये इतना तैयार है आपको तो एन टाइप अर्धचालक की क्या मजाल कि पेपर में आए और आप लोग इसको छोड़ दें। बच्चों इसको आप लोग बिल्कुल चीर के रख देंगे, फाड़ के रख देंगे। तो बच्चों इस क्लास को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए। सर इतनी बात तो हम लोग समझ गए। सर अब इसके बाद हम क्या समझें? सर अब हम लोगों को एक बात और समझ में आ गई कि एन टाइप अर्धचालक। सर पी टाइप अर्धचालक में तो हम लोगों को आपने बताया था कि सर पी टाइप अर्धचालक में आपने बताया था, क्या बताया था सर? देखिए सर ये बताया था कि पी टाइप अर्धचालक में हम अशुद्धि मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? अशुद्धि। तो सर एन टाइप अर्धचालक में अब सर कैसे अशुद्धि मिलाएंगे? तो हम पहले सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे मेरे बच्चों। क्या पढ़ेंगे? थ्योरी। तो थ्योरी पढ़ने के बाद ही हम अपनी क्लास को, देखो बच्चों क्या लिखा है यहाँ पर? एन टाइप यानी नानी वाला टाइप है ये बच्चों, नानी वाला। कौन सा? नानी वाला। नानी हम लोगों को कितने रुपए देती है? 5। मेरे बच्चों कितने? 5 रुपए। तो याद रखना कि यहाँ पर 5 अर्धचालक वाला यानी 5 संयोजकता वाला, और 5 संयोजकता किसकी होती है? नाना, पापा, आंसू, सब बीमार, वो वाला द्रव्य परमाणु मिलाया जाएगा। तो बच्चों इतनी बात तो सबको पता है कि नानी 5 रुपए देती हैं। तो एन टाइप अर्धचालक में 5 संयोजकता वाले पदार्थ की अशुद्धि मिलाई जाएगी। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ो बच्चों। जब शुद्ध अर्धचालक 4 संयोजकता वाले परमाणु जर्मेनियम सिलिकॉन में, बच्चों 4 संयोजकता वाले परमाणु में ही तो मिलाते हैं, शुद्ध में अशुद्ध मिलाते हैं कि नहीं? तो बच्चों जब शुद्ध अर्धचालक 4 संयोजकता वाले परमाणु में जर्मेनियम सिलिकॉन में कोई 5 संयोजकता वाला अद्रव्य परमाणु, अब बच्चों ये क्या लिखा है? अरे सर अद्रव्य परमाणु यानी नाना, पापा, आंसू, सब बीमार। तो सर ये यन क्या है? ये यन बच्चों नाइट्रोजन है। और पी क्या है सर? तो ये पी फास्फोरस है मेरे बच्चों। ये फास्फोरस यानी इसका परमाणु क्रमांक होता है 15, 2, 8, 5। फास्फोरस के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है मेरे बच्चों 5। हमने कल एक ट्रिक बताई थी, उससे आप लोग समझ लीजिएगा। सर पी एन और पी की अशुद्धि मिलाकर क्या करते हैं? तो उसके 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसके?
इनके 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन सर क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, अपने पड़ोसी परमाणु के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों से सर क्या करते हैं? अरे सर साझा कर लेते हैं, मिलकर बंद बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अपना घर बसा लेते हैं। अरे सर कोई घर बसता है तो कैसे बसता है? मिलकर। तो बच्चों ये भी क्या कर लेते हैं? मिलकर अपना घर बसा लेते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में मुक्त रूप से बच जाता है। हमने बताया था कि कार्बन शुद्ध अर्धचालक है और उसकी संयोजकता होती है मेरे बाबू 4। कितनी होती है? 4। और सर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 15, यानी उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? अरे सर तुमको क्या लग रहा कि हम गलत बोल रहे? अरे ये जो नाइट्रोजन है ना मेरे बच्चा, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। तुम लोग कमेंट करके हमको बता नहीं रहे थे, तभी तो हमने गलत बोल दिया कि मेरे बच्चे बताते हैं कि नहीं। अरे बता दिया करो मेरे बच्चों, हम तुमसे पूछना चाहते थे कि देखे तुम लोग मन से पढ़ रहे हो कि नहीं। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है मेरे बच्चों 15 और नाइट्रोजन का होता है 7। तो सर नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? अरे सर इतनी बात नहीं पता, कैसी बातें करते हो? सर नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में होते हैं कितने? 7। अरे बच्चों इतनी बात भी नहीं जानते हो। देखो ये नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, यानी 1 2 3 4 5। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, क्योंकि 2 तो पहली कक्षा में होंगे ना। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इतनी बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे सर इतनी बात तो समझ में आ गई। अब आप ये बताइए कि जो अब मिलाते 5 वाला है और शुद्ध अर्धचालक में संयोजकता होती है 4, तो सर E क्या करेगा? अरे वही तो सब कुछ करता है। क्या करता है? वो कुछ नहीं करता है मेरे बच्चों। जिस तरीके से एक बच्चा ना दोस्त होने पर इधर उधर बड़बड़ाता घूमता है, इसी प्रकार से मेरे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जो बच जाता है, इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में मुक्त रूप से जो बच जाता है, कोई दोस्त नहीं होता इसका, कोई यार नहीं होता। तो बच्चों ये पागलों की तरीके कुछ नहीं करता, बल्कि बस अपने आप में पागल बना रहता है। और जिसे मुक्त बच्चों अब जिसका कोई दोस्त ही नहीं है मेरे बच्चों, जिसका कोई दोस्त ही नहीं है, तो सर ये क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसी के कारण ये मुक्त है ना मेरे बच्चों, क्या है? मुक्त। इसी के कारण क्रिस्टल चालक की तरह व्यवहार करता है। अरे सर एक बात बताओ, जो बच्चा फ्री है, जो बिल्कुल स्वतंत्र है, वो चालक है कि अचालक है? यानी वो गति करेगा कि नहीं गति करेगा? अरे सर जो बच्चा फ्री है घर से, वो दिन भर घूमेगा मोटरसाइकिल से सूं सूं इधर उधर, तो बच्चों ये फ्री है। क्या है? फ्री। अब सर क्रिस्टल चालक की तरह व्यवहार करने लगता है, क्योंकि ये फ्री है तो चालक की तरह व्यवहार करेगा ही। और ऐसे मिलाए गए बच्चों, यहाँ पर मिलाए गए होगा, क्या होगा? मिलाए गए। बच्चों इसको सही कर लेना, कंप्यूटर महोदय आजकल कुछ ज़्यादा गलत कर रहे हैं। चलो कल इनसे मिलते हैं बच्चों। तो मिलाए गए अद्रव्य परमाणु को दाता परमाणु कहते हैं मेरे बच्चों। क्या कहते हैं? अद्रव्य परमाणु को दाता परमाणु कहते हैं। और ऐसे बने क्रिस्टल को क्या कहते हैं? एन टाइप अर्धचालक। अरे सर आपने तो बिल्कुल सरल तरीके से बता दिया। क्या बताया? कि जब शुद्ध अर्धचालक 4 संयोजकता वाले परमाणु में कोई 5 संयोजकता वाले अद्रव्य परमाणु की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो उसके 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी परमाणुओं के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों से साझा कर लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से बच जाता है, जो पूरे क्रिस्टल में बड़बड़ाता रहता है। बच्चों बड़बड़ाता नहीं, मतलब कि मुक्त रूप से गति करता रहता है, और यही चालक का कारण बन जाता है, जालक में चालक का कारण बन जाता है। और इस प्रकार मिलाए गए अद्रव्य परमाणु को दाता परमाणु कहते हैं, और इस प्रकार बने क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं मेरे बच्चों। क्या कहते हैं? एन टाइप। हमने सबसे पहले बताया था, नानी है 5 रुपए देती हैं, दाता परमाणु होगा मेरे बच्चों। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि नहीं आ गई होगी? बच्चों इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आप बच्चों हम इसका देखते हैं, क्या सर चित्र देखते हैं। एन टाइप अर्धचालक में सर आप कैसा चित्र बनाएंगे? पी टाइप में तो बता दिया था सर। एन टाइप में कुछ नहीं करते हैं मेरे बच्चों, बस इतना करते हैं। क्या करते हैं? देखिएगा, एन टाइप अर्धचालक में सर हम सबसे पहले क्या करेंगे? सर बता तो दीजिए, नहीं तो हम परेशान हो जाएंगे। अरे मेरे बच्चों परेशान ना हो, शुक्ला सर जी अभी बताते हैं आपको। देखो सर क्या करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बोलो 1 2 3 4 5 6 7
8, 9। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे बच्चों को। सबसे पहले हमने कहा था कि बच्चों 9 गोले बना लो। और बच्चों आप सभी को पता है जो अशुद्ध बच्चा है, यानी जो शरारती बच्चा है, जो नालायक बच्चा है, वो बैठता है हमेशा बीच में, क्योंकि वो काम करके लाता ही नहीं है। तो वो बीच में बैठता है, कहता हम किनारे नहीं बैठेंगे। किनारे बैठने से उसको डर लगता है, क्योंकि अगर वो बीच में बैठेगा तो इधर वाले से भी बतियाएगा, इधर वाले से भी बतियाएगा। तो बच्चों ये बीच में बैठता है, ये बहुत बदतमीज बच्चा होता है, हरामखोर बच्चा है, ये नालायक बच्चा है मेरा। तो बच्चों ये क्या है, ये मान लेते हैं कि सर 5 संयोजकता वाला परमाणु होगा, क्योंकि n टाइप अर्धचालक है, तो मान लेते हैं सर n। कितना? n। अरे सर n तो आपने मान लिया, हम मान लेते हैं कि n टाइप अर्ध, यानी जो n है या ये क्या है सर, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के बाह्य अर्धकोश में, बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 5 सर। कितने? 1, 2, 3, 4, 5। सर इनके पड़ोसी परमाणु कौन होते हैं? अरे सर जब बीच वाला अशुद्ध, तो पड़ोसी करते हैं क्या, इनको बचाते हैं। चिंता ना करो, हम रोज काम करके लाते हैं। सर से हम कह देंगे कि सर देखो हमारा काम, तो वो चले जाएंगे, क्योंकि उनको भरोसा है। अरे सर तुम लोग ये धोखाधड़ी करते हो, रुको सर, इसको फैला दो पूरी मार्केट में। जो ये बच्चे नालायकी कर रहे हैं ये सब पकड़ जाएंगे। अरे शुक्ला सर के बच्चों को कोई नहीं पकड़ सकता मेरे दादा। बच्चों मुन्ना को समझा दो, सो जाओ, काहे बड़बड़ा रहे हो इधर उधर। तो बच्चों इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो देखिए क्या होता है, अब हम सर क्या करेंगे, इनके घर में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन बड़बड़ा रहे हैं कि अरे मेरी शादी करवाओ जल्दी से जल्दी। चलो भैया तो इनको बाहर उपस्थित करा दो, इनकी मुंह दिखाई की तैयारी चल रही है, इनके देखुआ इखुआ आ गए हैं। तो देखो बच्चों क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कार्बन के हम बाहर कर देंगे, क्योंकि इनकी संयोजकता कितनी होती है मेरे बाबू? 4। कितनी होती है? 4। अब सर क्या करोगे, अब तो बताओ। अरे बच्चों वही करेंगे जो आप लोग कहोगे, कुछ नहीं करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, इनका घर बसाएंगे। आप लोग भी तो यही करते हो, घर बसाते हो। तो देखो सर ये वाला इनसे बस गया, सर ये वाला किससे बसेगा? इससे बसेगा। सर ये वाला किससे बसेगा? इससे बसेगा। अरे सर ये वाला किससे बसेगा? इससे बसेगा। अरे सर ये वाला तो नहीं बसा पाओगे आप। अरे बउआ हम तो इतने घर बसा देंगे तुम्हारे कि तुम लोग भड़बड़ा जाओगे। तो बच्चों आप देखो सर ये पूरा घर बस गया कि नहीं बस गया? सर आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक काम नहीं कर सकते। क्या सर? आप बताएंगे हम क्या नहीं कर सकते। सर आप ये बताओ कि ये क्या बना रहे हो? अरे सर ये कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं मार्केट में, तो उनके लिए हम बच्चों बोल रहे हैं कि बउआ मार्केट में ना आओ, क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं। अब तुम बच्चों फुदफुदाते रहोगे इस तरीके से, क्योंकि अब मार्केट में शुक्ला सर आ गए हैं बच्चों के, और ये बच्चे अब किसी को नहीं आने देंगे। तो बच्चों आपको पहले आना था, आपको बच्चों से टर्म रखना था कि पहले आ जाएं। आपके बच्चे ने कहा ही नहीं। हमारे बच्चे देखो हमसे कहते थे सर आप आओ तो मार्केट में, जिस दिन आओगे सब खत्म, टाटा बाय बाय, गायब, सब गायब हो गए, देख लो अब कोई नहीं मार्केट में। तो बच्चों हम बच्चों की बात नहीं मानते थे, हम सोचते थे नहीं भाई ऐसा नहीं है। और देखो आ गए मार्केट में। अब कौन है? अब मार्केट में 2000 रील्सें पड़ी, स्टोरी लगी केवल शुक्ला सर की, ये सब बच्चों का कारनामा है। तो सर इतनी बात समझ में आ गई, सर ये वाला क्यों नहीं? अरे ये जो लोग आ रहे हैं ना बच्चों पढ़ाने, उनके लिए हम कह रहे हैं कि ये बच्चों तुम ये काम कर लो पिलर बनाने का। आगे कभी ये बच्चे अपना घर बसाएंगे तो पिलर काम पड़ेंगे। तो इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई होंगी। तो सर ये सब तो हमें समझ में आ गया कि आपने 9 गोले बना दिए, बीच में अशुद्ध परमाणु को रख दिया, अगल बगल शुद्ध रख दिया और घर बसा दिया। सर सब कुछ तो समझ में आ गया, लेकिन ये क्या है? अरे यही तो है। क्या है सर? बादशाह नहीं, ये इलेक्ट्रॉन है मेरे बच्चों। क्या है? इलेक्ट्रॉन। सर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अरे सर ये बहुत परेशान है, ये बेचारा हर जगह जाता है और कहता है अरे भाई कोई मेरी शादी के लिए बुलवाओ, मेरे घर में कोई क्यों नहीं आ रहा है। अरे भैया इतना परेशान बच्चा, और जो ज़्यादा परेशान हो गया वो बच्चों ऐसे ही फड़फड़ाता रहेगा। तो सर ये क्या करेगा? अब ये कुछ नहीं करेगा,
जाएगा, इसकी उम्र ख़त्म हो गई। अब ये क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए इनके पास जाएगा, कहेगा हमको अपने पास रख लो। और ये कितने कलाकार हैं, ये कहते हैं बिल्कुल आओ, बिल्कुल, ये तो बैठे हैं कि कोई आए। ये क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए रखे रहते हैं और फिर कहते हैं चलो भगो यहाँ से, बहुत देर हो गई। सर ये फिर यहाँ से फिर भगा दिया जाएगा तो कहाँ जाएगा? अरे सर इसकी तो आदत पड़ी है। क्या इसकी आदत है क्या करने की? फड़फड़ाने की। ये तुरंत ये भाग के कहाँ गया, यहाँ इन्होंने भी क्या किया, अरे आओ बहुत अच्छे से आओ। ये आ गए यहाँ पर, थोड़ी देर तक तो रखा, फिर कहते हैं चलो भगो, बहुत देर हो गई, अब हमारे परिवार में दखल ना दो। फिर ये क्या करेगा सर, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, और फिर ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, और हार कर फिर यहीं आ जाएगा। लेकिन ये एक काम करता है सर, क्या करता है, ये पूरे जालक में स्वतंत्र होने के कारण गति उत्पन्न कर देता है। यानी चालक, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं मेरे बच्चों। और जब ये गति करेगा तो ये पूरा जो जालक है, यानी जो पूरा क्रिस्टल है, ये चालक की तरह व्यवहार करता है। इसको टच करोगे तो ऐसा सुरा करंट मारेगा। क्या मारेगा? करंट, क्योंकि ये आवेश है, चार्ज। और जब चार्ज मोशन करेगा तो जालक में चार्ज मोशन करेगा तो मेरे बच्चों बन जाएगा वो चालक। क्या बन जाएगा? चालक। यानी ये जो पूरे सर्किट है, ये पूरा जो क्रिस्टल है, ये चालक की तरह व्यवहार करेगा। यानी कि इसको आप टच करेंगे तो आपको ससुरा करंट मारेगा। क्या मारेगा? करंट। तो इतनी बात मेरे बच्चों समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सर यार इतनी बात, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ऐसे ही बना रहता है। हाँ बच्चों, इसका कोई घर नहीं बस पाता और ये बहुत परेशान होता है, हर जगह जाता है लेकिन हर जगह से भगा दिया जाता है और पूरा इधर उधर उधर इधर परेशान पागलों की तरीके घूमते घूमते आखिरी में थक कर हार मान लेता है। और ये सर इतना परेशान है क्या? तो सर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ क्यों नहीं ले आते? पागल हो का? वो बैठे हैं, अभी छोटे बच्चे हैं, ये बहुत बड़े रेडार में हैं, ये 70 जगह इधर उधर घूम आए हैं, ये बाहर नहीं आ सकते। ये बैठे हैं कि कोई ना कोई नया परमाणु आएगा, हम उसके साथ संबंध बनाएंगे, साझा करेंगे। कहते हैं हमें पुरानी चीज़ें नहीं चाहिए, हमको नई चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए? नया। ये कहते हैं हम नया घर बसाएंगे, हमारा पिलर बना है अभी। जैसे पापा लोग नहीं कहते हैं कि 2 खंड का घर बनवा दिए, कहते हैं बउआ खातिर ऊपर सरिया निकलवा दो। बउआ हमारे बड़े हुई हैं और बउआ के जब 2-4 बउआ हुई हैं तो ये अपन घर बनवा लें 2-4 खंड का। बच्चों इसी प्रकार से ही अपन बैठे हैं कि कब हूँ ना कब हूँ तो कहूँ आई तो हम बउआ हम हूँ घर बसइबे। चलो कोई बात ना, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बच्चों ये एन टाइप अर्धचालक का क्या होता है? बच्चों ये क्रिस्टल है, जालक है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बच्चों अगर इससे अच्छा कंटेंट और इससे अच्छा तरीका नानी पापा मामी मामा करके कोई पढ़ा दे तो बच्चों हमसे बताना, शुक्ला सर से बताना, और शुक्ला सर के बच्चों से ना बताना, वो इतना मारेंगे तलवलिया देंगे तुमको। अगर उनके सामने तुम दिख गए फिजिक्स पढ़ते या पढ़ाते, तलवलिया देंगे दूसरे से। उनके सामने कभी फिजिक्स ना खोलना, और नहीं तो पूछ के देख लेना। हमसे तो बहुत दूर की बात, हमारे बच्चों से पूछ लेना, तुम्हें बताएंगे कि तुम मार्केट में आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे। बड़बड़ाओ ना, फुदको ना, बैठ जाओ मुन्ना, सो जाओ, बहुत देर हो गई। अब तुम्हें क्या लगता है तुम मार्केट में आ जाओगे और बच्चों को छीन लोगे? अरे काहे मुन्ना बड़बड़ा रहे हो? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सर हमको ये बात तो समझ में आ गई कि ये एन टाइप अर्धचालक का फिगर होता है, और सर वहाँ पर जो पी टाइप अर्धचालक था वहाँ पर एक खाली स्थान पाया गया था, इस वजह से वो कोटर कहलाया था। और यहाँ पर देखो सर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए सर ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन। अब समझ में आया सर कि ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। और ये पूरे जालक में मुक्त रूप से गति करता रहता है, तभी जालक हमारा क्या बन जाता है? चालक। क्या बन जाता है? चालक, जिसको बोलते हैं अभी पदार्थ पढ़ाए थे, चालक, अचालक और अर्धचालक। तो ये चालक पदार्थ बन गया। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और सर इसके बीच का एनर्जी गैप जो होता है वो बिल्कुल सट से पहुंच जाता है, टाइम नहीं लगता। एनर्जी गैप, जहां एनर्जी होती है बीच में, एनर्जी कहाँ होती है? बीच में। तो ये जो इसका एनर्जी गैप है ना वो बहुत छोटा है। अगर तुम उसको टच करोगे सट से इलेक्ट्रॉन दौड़ के आएगा, करंट मार देगा, भागने से गिरोगे। समझे? तो बच्चों इसको टच ना करना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब सर इतनी बात तो समझ में आ गई। सर एक बार थ्योरी और बता दोगे क्या? सर हमको तो समझ में ही नहीं आया, हम तो चित्र के चक्कर में थे सर। अरे बिल्कुल बताएंगे, अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? देखो सर,
सर एन टाइप अर्धचालक क्या होता है? मेरे बच्चों देखो, एन टाइप अर्धचालक हम बताते हैं क्या होता है। सर एन टाइप अर्धचालक, जब शुद्ध अर्धचालक 4 संयोजकता वाले परमाणु में कोई 5 संयोजकता वाला परमाणु मिलाते हैं, यानी अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं, तो उसके 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी परमाणुओं के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों से साझा कर लेते हैं, घर बसा लेते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो पूरे जालक में मुक्त रूप से गति करता रहता है। अरे सर, इसी गति के कारण जालक चालक में बदलने लगता है, यानी जालक चालक बन जाता है। और बच्चों इस प्रकार मिलाए गए अपद्रव्य परमाणु, यानी ये वाले परमाणु जो मिलाए जाते हैं, ये दाता परमाणु कहते हैं। क्या कहलाते हैं? दाता परमाणु। अब सर कहोगे ये भी भूल जाते हैं, तो बच्चों यूट्यूब के इतिहास में सुनो, ऐसी कोई ट्रिक बताए, बोलो नाना और बोलो पापा, ये बताओ पापा ग्राही हैं कि दाता हैं? पापा हमको देते हैं कि लेते हैं? तो बच्चों एन टाइप अर्धचालक यानी नाना, पी टाइप अर्धचालक यानी पापा, इसलिए यहाँ पर पापा लिखा गया है। अच्छा ये बताओ, हमने इस पी की जगह प्रांशु काहे नहीं लिख दिया? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि प्रांशु तो ग्राही है, क्वार्टर के लिए पैसे मांगते हैं, और ये जो पी है ना, ये तो है पापा, और पापा दाता हैं मेरे बच्चों। क्या है? दाता। ये यन से होता है मेरे बच्चों नाना। क्या होता है? नाना। नाना भी हमारे क्या है? दाता। क्या है? दाता। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बच्चों अब यहाँ से पढ़ोगे 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन से मिलकर बंध बना लेते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में मुक्त रह जाता है। देखो अभी दिखाया था, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह गया था कि नहीं? रह गया था मेरे बच्चों। तो इतनी बात मेरे बच्चों को समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो देखेंगे सर जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं मेरे बच्चों। अरे सर ये क्या कर देते हो सर? बच्चों हम ऐसा ही करते हैं। हाँ, कैसा करते हैं? ऐसा ही करते हैं बच्चों। तो इतनी बात याद रखना। तो बच्चों जिसे क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अरे सर एन टाइप अर्धचालक में क्या बचता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। सर आपने बताया था कि यहाँ पर लिख दो नानी, और यहाँ पर आ गया ई, यानी कि इलेक्ट्रॉन। बहुत सुंदर सर। इसी के कारण क्रिस्टल चालक की तरह व्यवहार करता है। ये भी बताया था सर कि नानी जो है हमेशा क्या करते हैं? चटिया है रहती। बउआ पढ़ो जाके, बउआ पढ़ो जाके, यानी वो चालक हैं, दौड़ा रही हैं बच्चे को, बार बार जाओ टॉर्चर कर रही, पढ़ो जाके पढ़ो जाके। तो वो चालक है, मेरा बच्चा परेशान है, और ऐसे मिलाए गए। अरे भैया ये जो भैया कंप्यूटर महोदय बहुत परेशान करते हैं हमको। बच्चों यहाँ पर लिख लेना मिलाए गए। क्या लिख लेना? मिलाए गए। बच्चों जो कंप्यूटर महोदय हैं उनका भी नाम है प्रियांशु। क्या नाम है? प्रियांशु। देखो यहाँ पर उनका नाम है प्रियांशु। क्या नाम है? प्रियांशु। जल्द ही मिलेंगे आप लोगों से, अभी वो थोड़ा घूमने फिरने चले जाते हैं। तो सर मिलाए गए अपद्रव्य परमाणु को क्या कहते हैं? दाता परमाणु। मेरे बच्चों क्या कहते हैं? दाता परमाणु कहते हैं। तथा ऐसे बने क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक। अरे सर एन टाइप अर्धचालक अब समझ में आया मेरे बच्चों की नहीं आया? अगर आ गया तो मेरे बच्चों सर अब आप बोलोगे सर स्क्रीनशॉट तो हमको लेने ही नहीं दिया, हम तो सोच रहे थे शुक्ला सर बोलेंगे। अरे बच्चों ले लो स्क्रीनशॉट, तुम्हें कौन रोकेगा? शुक्ला सर के बच्चों को कोई रोक पाया है का? शुक्ला सर के बच्चे तो बिल्कुल ऐसा आक्रमण ढाए हैं हर जगह। ऐसा और कहे तुम लोग ऐसे ऐसे गाना लगा देते हो, तुम लोग क्या बात है? बिल्कुल का साका का बनाना चाहते हो का? हमको आतंकवादी बनाना चाहते हो? ऐसे गाना लगाते हैं बिल्कुल जैसे बिल्कुल हम गैंगस्टर रहे हों कोई। अरे बउआ देखो कितने सीधे हैं, थोड़ा मतलब रहम करो। तुम लोग तो बिल्कुल साका इज कमिंग जाने का बिल्कुल भौकाल टाइट किए हो बच्चों, और जला रहे हो अगल बगल वालों को। जलने दो बच्चों, कोई दिक्कत ना हमको। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो सर इतनी बात समझ में आ गई होगी तो मेरे बच्चों एक बात याद कर लेना। सबसे पहले आप उसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो सर अब इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बच्चों अगर स्क्रीनशॉट इसका भी ले चुके होंगे आशा करते हैं, तो सर अब एन टाइप अर्धचालक तो आप समझा चुके पूरी तरीके से। बच्चों एक भी % की दिक्कत हो तो अभी बताओ। अभी शुक्ला सर यहीं खड़े हैं। एन टाइप अर्धचालक बिल्कुल हलवा टॉपिक है कि नहीं मेरे बच्चों? बोलो सर। एन टाइप अर्धचालक में हमने अभी आपको बताया था, क्या बताया था सर? ये देखो बच्चों, हमने एन टाइप अर्धचालक में बताया था सबसे पहले क्या बताया था मेरे बच्चों? नानी। क्या बताया था? ये देखो
नानी, नानी यानी ई आ रहा, तो बच्चों इसमें क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। सर नानी हम लोगों को कितने रुपए देती हैं? बिल्कुल बच्चों 5 रुपए देती हैं, यानी 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य परमाणु की अशुद्धि मिलाई जाएगी। सर नानी दाता हैं कि ग्राही? मेरे बच्चों नानी दाता हैं, बिल्कुल सही सर। अब ये बता दीजिए कि नानी यानी एन टाइप अर्धचालक दाता परमाणु मिलाते हैं। कौन सा परमाणु मिलाते हैं? दाता। सर ये बता दीजिए कि वे परमाणु कौन से हैं? तो सर नाना, पापा, आंसू, आंसू, ये बच्चों नाम कल हमने कहा था। 5 रुपये मेरे बच्चों, 5 रुपये हमको इससे लेना है। ये हमारे कौन हैं? जल्द ही आप लोगों को बताएंगे, मिलवाएंगे। नाना, पापा, आंसू सब बीमार। बच्चों इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी, ये हमने आप लोगों को बताया था। तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेकर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बच्चों आप लोग ईमानदारी से बता दीजिए कि सर हमको ये तैयार है कि नहीं है। बच्चों ईमानदारी से बताना, अगर एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक यूपी बोर्ड के इतिहास में इस तरीके से आपको किसी ने ट्रिक से बताया हो, नाना, पापा, मामा, मामी करके, तो हमसे बताइए। और अगर बच्चों नहीं बताया तो देखो एक बात याद रखो, 8 बजे, 8 बजे कब? 26 जनवरी। मेरे बच्चों एक बार गौर से सुन लो। क्या सुन लो? 26 जनवरी 8 बजे, रात 8 बजे, यानी मेरे बच्चों तैयार हो जाओ। कौन आ रहा है? दादा। कौन आ रहा है? दादा। ये हमारे बच्चों के द्वारा दिया गया नाम है भाई। अब बच्चों को हम नाराज़ नहीं कर सकते, उनका नाम है तो लिया जाएगा। बच्चों ये नाम दादा हमारे बच्चों ने रखा है। किसने रखा है? बच्चों ने। तो बच्चों इतनी बात समझ में आ गई तो ये बात याद रखो और दिखा दो अपना पावर कि बच्चों रात 8 बजे लाइव क्लास शुक्ला सर के साथ कितने बच्चे जुड़ते हैं। कम से कम देखते हैं हम भी कि बच्चों का कितना पावर है और कितने बच्चे उस दिन जुड़ेंगे। तो सर अब आप यहाँ तक तो बता चुके, सर अब आप आगे क्या पढ़ाएंगे? सर अरे सर अब आप पीएन संधि डायोड पढ़ाने वाले हैं क्या? बिल्कुल सर, सही सुना, क्या पढ़ाने वाले हैं? पीएन संधि डायोड। और बच्चों 5 नंबर तैयार हो गए। कितने नंबर? 5 नंबर। सर पीएन संधि डायोड क्या होता है सर? अरे सर पीएन संधि क्या होता है? तो सर हम बताते हैं। बोलो, जब पी प्रकार के अर्धचालक, अभी पढ़ा आपने, पढ़ा कि नहीं? पी प्रकार के अर्धचालकों में क्या पाए जाते हैं मेरे बच्चों? ठोक दो लाइक कमेंट, क्वार्टर क्वार्टर यानी कोटर। पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक के साथ एक विशेष विधि बच्चों डोपिंग, अरे भैया कंप्यूटर महोदय तो आती धरे, डोपिंग। कौन है? डोपिंग। तो बच्चों क्या होता है फिर से पढ़ेंगे हम लोग। जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक के साथ एक विशेष विधि डोपिंग द्वारा जोड़ा जाता है तो इस समायोजन को पीएन संधि डायोड कहते हैं। बच्चों हमने आपको बताया था कि डोपिंग किसे कहते हैं, बताया था कि नहीं बताया था? हमने आपको एक ट्रिक से भी बताया था, यानी डू और पिंग। यानी डू माने मेरे बाबू होता है करना, क्या करना? अरे बच्चा काम करना, वो का करना। और सर पिंग, पिंग मतलब बच्चों का पिनपिनाना। अरे मम्मी मम्मी जो चीखते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो डू माने करना और पिन माने पिनपिनाना। वो हमारे कैसे बच्चे होते हैं? अशुद्ध बच्चे। तो शुद्ध अर्धचालक से अशुद्ध अर्धचालक बनाने की विधि को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? डोपिंग। अरे सर इस तरीके से पढ़ाओगे ना तो बोर्ड एग्जाम जांच बैठ जाएगी, बच्चों के 70 में 70 आएंगे। अरे सर जी और लोगों को भी पढ़ाने दो, आप बच्चों कोई नहीं आ सकता मंडी में, सब ध्वस्त, खत्म, टाटा बाय बाय, बाहर जाओ। तो बच्चों इतनी बात समझ आ गई ना? डोपिंग का मतलब होता है डू और पिंग। डू माने करना और जो बच्चे पिंग पिंग यानी पिनपिना रहे हैं तो वो बच्चे कहलाते हैं अशुद्ध बच्चे। यानी शुद्ध अर्धचालक से अशुद्ध अर्धचालक बनाने की विधि को ही क्या कहते हैं? डोपिंग। और ये एक विशेष विधि है बच्चों। कैसी विधि है? विशेष विधि। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे मेरे बच्चों अब यहाँ पर लिखा है जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के, अरे सर पी को एन के साथ जोड़ दो। अरे सर ये विशेष विधि है, ऐसे कोई किसी से जुड़ पाता है का? बताओ। जैसे तुम अगर कह दो कि जैसे तुम्हारा कोई नाम है, अब जैसे मान लो जेड और एक्स जोड़ दो तो ऐसे जुड़ेगा का?
इसमें बहुत बड़ी विधि होती है, विशेष विधि। सर क्या विशेष विधि होती है? अरे अब ये ना पूछो मेरे बच्चों, दुनिया जानती है, हवन कराओ, पंडित बुलवाओ, ये कराओ, स्वाहा करवाओ, इधर घूमो उधर घूमो। तो सर आप इसको कैसे जोड़ देंगे? अरे हम भी तो एक बच्चों, अब इतनी बात ज़्यादा ना जाओ, इतनी बात समझो कि अगर इसको जोड़ रहे हैं तो विशेष विधि होगी। किसको किसको जोड़ रहे हैं सर? पी को किससे जोड़ रहे हैं? यन से। अरे सर पी को यन से जोड़ दोगे? जी बिल्कुल जोड़ देंगे। तो बच्चों इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इस विधि को क्या कहते हैं बच्चों? विशेष विधि, क्योंकि डोपिंग है ये। क्या है? डोपिंग। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सर पीएन संधि का मतलब होता है जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक के साथ एक विशेष विधि डोपिंग द्वारा जोड़ा जाता है तो इस समायोजन या इस विधि को पीएन संधि डायोड कहते हैं। सर इतनी बात तो समझ में आ गई कि जब पी को एन से एक विशेष विधि के द्वारा जोड़ा जाता है तो इस विधि को क्या कहते हैं? पीएन संधि डायोड। सर ये बताओ, जिस संधि में ये दोनों अर्धचालक एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे पीएन संधि कहते हैं। अरे मेरे बच्चों, संधि का मतलब होता है मिलना, जुड़ना, मुंह दिखाई होना, मुंह दिखाई होती है तो मेरे बच्चों उसको भी तो संधि बोलते हैं। यानी एक लोगों की मुंह दिखाई 70 जन वहाँ आते हैं तो बच्चों वो भी तो एक संधि है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग देखेंगे जिस संधि में ये दोनों, कौन दोनों? पी और यन, ये दोनों मिल रहे हैं उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों? संधि। क्या कहते हैं? अरे जहाँ मिल रहे हैं उसे क्या कहेंगे? संधि। तो बच्चों जिस संधि में ये दोनों या जिस स्थान में ये दोनों अर्धचालक एक दूसरे से जुड़ते हैं, मिलते हैं, उसे मेरे बच्चों क्या कहते हैं? पीएन संधि कहते हैं। मेरे बच्चों क्या कहते हैं? पीएन संधि। सर जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक के साथ एक विशेष विधि डोपिंग द्वारा जोड़ा जाता है तो इस समायोजन को पीएन संधि डायोड कहते हैं। बहुत सुंदर सर। और जिस स्थान में या जिस संधि में ये दोनों अर्धचालक एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे सर पीएन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चा? पीएन संधि। सर इतनी भी बात हमको समझ में आ गई। सर अब इसके आगे आप क्या बताओगे? अरे सर अभी देखो तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना? सर अब इसके आगे आप क्या बताएंगे? सर देखो इसके आगे क्या बताएंगे? अरे सर ये क्या बता रहे हो सर? ये कौन सी बला है सर? अरे ये बला नहीं मेरे बच्चों, ये सलाह है। डरते काहे हो? शुक्ला सर के साथ हो फिर भी डरते हो। अरे बच्चों शुक्ला सर के बच्चे किससे डरते हैं? किसी से नहीं। सर ये क्या है? ये तो बताइए हमको। अरे बिल्कुल बताते हैं, तुम काहे परेशान हो रहे हो? अपने हाथों से करके बताएंगे, ये थोड़ी ना कि बना बनाया दिखाएं तुम्हें। रुको बच्चा, अभी तुम्हें दिखाते हैं। सर ये क्या है? सर अभी आपने बताया, क्या बताया कि जब पी प्रकार के, देखो बच्चा, जब पी प्रकार के अर्धचालक को किससे जोड़ते हैं? एन प्रकार के अर्धचालक से। यानी सर ये क्या है? यानी ये पी है और सर दुनिया जानती है कि पी पीता है क्वार्टर। यानी सर ये, सर इसमें क्या पाए गए? कोटर। क्या पाए गए? कोटर। सर अभी आपने दिखाया तो था चित्र, सर कहाँ चित्र गया वो? सर यहाँ गया, देखो जादू। ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? सर हमने ये बताया था आप लोगों को, देखो सर ये कोटर बने हैं, कोटर। अरे सर हमको एक बात नहीं समझ में आ रही। क्या सर? ये क्या है? ये सर जो माइनस बना है ये क्या है? सर ये क्या है हम बताते हैं। काहे परेशान हो रहे हो बच्चा? अरे मेरे मुन्ना काहे पर परेशान हो रहे हो? अरे मुन्ना पढ़ाने आ रहे हो ना मार्केट में, देख लो। नहीं शुक्ला सर के बच्चे ये पूछ लेंगे कि सर ये माइनस क्यों आया, ट्रिक बताओ। अरे सर अभी आप सबको पता था कि पी टाइप ग्राही था। क्या था? ग्राही। बच्चों इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? सर ये क्या है? ये तो है कोटर। क्या है? कोटर। चढ़ा के आ गया कोटर, और कोटर जब चढ़ जाती है यानी क्वार्टर कहाँ चढ़ती है? वो समय हमेशा ऊपर चढ़ती है। तो बच्चों ये कोटर कहाँ चढ़ा है? ऊपर चढ़ा है सर। और जब चढ़ जाती है तो वो व्यक्ति कैसा हो जाता है? माइनस। उसका दिमाग तो पॉजिटिव, वो सीधा चला जाता है चंद्रयान, एरोप्लेन में बैठ के उड़ रहा है, सैर कर रहा है। लेकिन बच्चों वो
जो दिमाग में चढ़ती है उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। यानी क्वार्टर कहाँ चढ़ती है? दिमाग में, उसके माइंड में बिल्कुल चढ़ गई। अमिताभ बच्चन बन गए, 2 मिनट 2 बोतल लगाए नहीं, अमिताभ बच्चन बन गए। बच्चों शहंशाह भी नहीं घूम रहे इधर उधर। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी कोटर है ये। सर ये ग्राही परमाणु है, यानी यहाँ लगेगा माइनस। सर आपने ये भी बताया था कि एन टाइप और चालकों में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। अरे ससुरा ये कहा है? यही तो है। कौन? बादशाह नहीं मेरे बच्चों, ये है इलेक्ट्रॉन। कौन है? इलेक्ट्रॉन। अरे सर ये निगेटिव होता है क्या? बिल्कुल मेरे बच्चों ये निगेटिव होता है। सर एक बात नहीं समझ में आ रही, ये प्लस क्यों है? अरे सर देने वाला, पहले ये बताया था, देने वाला पॉजिटिव, लेने वाला निगेटिव। मेरे बच्चों ये ट्रिक जितने बच्चे जानते हैं ठोक दो लाइक कमेंट शेयर कि बच्चों देने वाला पॉजिटिव और लेने वाला निगेटिव, हमने ये आप लोगों को पहले ही बताया था। क्या बताया था सर? देखो अब आएगी बात, अब आएगा मजा। मेरे बच्चों क्या बताया था? देखो जो वस्तु, मेरे बच्चों देखो गौर से, अब आप लोगों को लगेगा कि नहीं हम कुछ पढ़ रहे हैं। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को त्यागती है वो बच्चों कैसी होती है? पॉजिटिव, यानी देने वाला पॉजिटिव। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो सर कैसी होती है? निगेटिव, यानी देने वाला मेरे बच्चों पॉजिटिव और लेने वाला मेरे बच्चों निगेटिव। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ये बच्चे शुक्ला सर के बच्चे ही समझ सकते हैं, आप लोगों की बस की बात नहीं है। और हमको पता है जितने लोग क्लास में हैं वो सब शुक्ला सर के ही बच्चे हैं। तो बच्चों इतनी बात समझ में आ गई सर कि ये इतनी चीज़ें हमको आ गई समझ, बिल्कुल समझ में आ गई सर। लेकिन हमको सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन सर एक बात नहीं समझ में आ रही। क्या मेरे बच्चों? कि सर ये क्या है? अरे ससुरा, जब पी प्रकार को जब पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक से जोड़ेगा तो बीच में पंडित नहीं बैठता है का? जब वो जैसे शादी आदि होती है तो बीच में पंडित, इधर लड़का इधर लड़की, और बीच में पंडित जी बैठ के ओम भूर्भुवः स्वाहा। तो बच्चों यही कर रहे हैं। देखो यहाँ पर मान लो एक पंडित जी बैठे हैं। कौन बैठे हैं? पंडित जी। अब बच्चों ये पंडित जी क्या कर रहे हैं? इनको किससे मिलवा रहे हैं? इनसे, यानी पी को किससे मिलवा रहे हैं? यन से। अब सर ये क्या कर रहे हैं? कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वाहा। सर कैसे मिलवा दिए? अरे सर जब पी प्रकार के अर्धचालक से यानी कोटर इधर चलेंगे और इलेक्ट्रॉन एन टाइप से इधर चलेंगे तो ये सर दोनों मिल जाएंगे। बिल्कुल यही होगा, मिलेंगे। और सब जब मिलेंगे तो बच्चों क्या होगा? नष्ट, ऊर्जा क्षय होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊर्जा क्षय। और ये सर ये होता है क्या? बिल्कुल यही होता है सर। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो सर वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा मेरे बच्चों? एक बार बोल दो। वोल्टेज, यानी सर विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। अगर सर विभवांतर उत्पन्न होगा तो सर बहुत प्रलय आ जाएगी। सर कैसे रोकोगे इस विभवांतर को? अरे बच्चों जब पॉजिटिव और निगेटिव मिलेगा तो सर ये आपस में हो जाएंगे नष्ट। और किसका निर्माण कर देंगे? अवक्षय परत का। जब कोई मिलता है और बच्चों फिर नष्ट हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ निर्माण तो कर ही देते हैं। इसी प्रकार मेरे बच्चों ये पॉजिटिव यानी पी टाइप और एन टाइप, बच्चों एक बार गौर से देखो, ये पी और ये एन जब आपस में मिल गए बच्चों, ये पी वाला भगा कि लाओ एन से मिलने, एन वाला भगा कि लाओ पी से मिलने, दोनों लोग मिलने को बेकरार हैं। तो सर पी टाइप के जो कोटर हैं वो भगेंगे इधर और एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भगेंगे इधर और दोनों आपस में चिपक के हो जाएंगे खत्म। और जब खत्म हो गए मेरे बच्चों तो सर यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। भाई कोई मिला उसके बाद खत्म हो गया तो कुछ ना कुछ तो निर्माण होगा ना मेरे बच्चों। तो निर्माण होता है मेरे बच्चों अवक्षय परत का। और सर ये नष्ट क्यों होते हैं? वोल्टेज। यहाँ पर जब ये भगेगा इलेक्ट्रॉन ससुरा इधर से भगा, फुदुक से बिल्कुल भगा इधर। प्रोटॉन देखो जो कोटर है वो है धनात्मक, कोटर कहता है हम एन टाइप के पास जाएंगे, लेकिन जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है वो कहता है हम पी टाइप के पास जाएंगे। तो बच्चों जब ये इधर उधर जाएंगे तो यहाँ पर आवेश गति करेगा और जब आवेश गति करेगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वोल्टेज उत्पन्न होगा मेरे बच्चों। क्या उत्पन्न होगा? वोल्टेज। और जब वोल्टेज उत्पन्न होगा तो बच्चों इस वोल्टेज, अच्छा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है चलो वो बाद में बताएंगे, इतनी बातें समझ लो बच्चा। तो इस परत को, जिस परत का निर्माण होता है उस परत को क्या बोलते हैं? अवक्षय परत। क्या बोलते हैं? अवक्षय परत। सर इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब सर कोई ये तो नहीं पूछेगा कि सर ये माइनस क्यों लगाया गया है? अरे सर ये ग्राही है इसलिए माइनस लगाया गया है। और सर यहाँ पर पॉजिटिव क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये तो दाता परमाणु है ना, देने वाला, और देने वाला पॉजिटिव, लेने वाला निगेटिव। इतनी बातें तो सबको पता है ना सर। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। जब पी टाइप अर्धचालक को एन
टाइप अर्धचालक से। बच्चों एक बार फिर से देखो, जब पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक से एक विशेष विधि, ये बच्चों विशेष विधि तो है, देखो, अरे भगवान, ये विशेष विधि ही है, यानी ये पॉजिटिव विभवांतर और ये निगेटिव विभवांतर। तो बच्चों इस दो यहाँ पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है सर, उस विभवांतर को कहते कहाँ है? अरे सर ये क्या लिखा है, राधिका विभव? अरे नहीं मेरे बच्चों, क्या बोलते हो तुम लोग, बहुत हरामखोर हो, ये रोधिका विभव लिखा है। क्या लिखा है? रोधिका विभव। गांजा फूंक के आते हो का? बच्चों इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सर हमको ये भी समझ में आ गया कि जब पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक से एक विशेष विधि के द्वारा जोड़ देते हैं तो इस प्रकार बच्चों जो डायोड बनता है उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएन संधि डायोड। सर इतनी बात समझ में आ गई, पर अब सर ये बता दीजिए कि सर ये जो पीएन संधि डायोड है सर ये क्या है? तो मेरे बच्चों अभी देखो, आप लोग क्या देखेंगे, एक जादू देखेंगे। सर क्या जादू देखेंगे? सर यहाँ पर एक इस प्रकार से चित्र बना दो। सर चलो बना देते हैं, लेकिन सर ये क्या है? यानी यहाँ मान लो मेरे बच्चों लिख लो एनोड। क्या लिख लो? एनोड। सर इतनी बात भी समझ में आ गई। सर यहाँ भी एक गोला बना लो और यहाँ लिख दो कैथोड। सर इतनी भी बात समझ में आ गई। सर ये होता है पी टाइप, सर ये होता है एन टाइप, यानी ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। अरे सर ये किस प्रकार से बनता है? सर एक बार और बना दीजिए। सर हमको बहुत डर लग रहा है, सर हम ये नहीं बना पाएंगे। अरे काहे नहीं बना पाओगे? देखो इधर, ये इधर गया। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये होता है मेरे बच्चों एनोड। क्या होता है? एनोड। अरे सर ये पी है क्या? बिल्कुल सर ये पी है। सर ये क्या है? ये एन है मेरे बच्चों। क्या है? और ये मेरे बच्चों क्या लिख दो? कैथोड। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये होता है पीएन संधि डायोड का चित्र। सर इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल सर आ गई। सर ये तो बिल्कुल रट गया। अगर बच्चों रट गया है और अगर आपको लगे कि शुक्ला सर की क्लास में आए हो और कुछ पाए हो तो बच्चों एक कमेंट समझ में आया हो तो करना, और नहीं तो शुक्ला सर के बच्चे उस कमेंट को और उस लाइक को भी बाहर कर देते हैं जो फ्री में देकर जाए, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं चाहिए बच्चों। अगर समझ में आए तो आप लोग ज़रूर लाइक कमेंट करें, और ना आए तो कोई बात ना मेरे बच्चों। सर इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। अब सर क्या बताओगे? सर ये भी समझ में आ गया। सर ये अवक्षय परत होती है। सर अभी तो हम बच्चों बताना चालू किए हैं, अवक्षय परत की चौड़ाई, मोटाई और लंबाई सब बताएंगे मेरे बच्चों। परेशान ना हो, इतनी जल्दी काहे परेशान हो जाते हो? सर अवक्षय परत क्या होती है? ये जो परत जमी है सर, ये कौन सी परत? ये वाली परत। सर ये जो परत जमी है वोल्टेज के कारण, ये सर क्या है? अवक्षय परत। तो सर ये क्या है? अरे अभी बताते हैं क्या है मेरे बच्चों। देखो सर अब बोलोगे अवक्षय परत क्या है? सर देखो ये बोल रहा है अवक्षय, जहाँ पर क्या होता है, आओ करें हम लोग क्षय, क्या करें? ऊर्जा की हानि। आओ करें क्षय, उसे बोलते हैं अवक्षय। अवक्षय मेरे बच्चों क्या बोलते हैं? अवक्षय। आओ करें क्षय, जिस परत पर उसे बोलते हैं अवक्षय। सर इस तरीके की डिफिनीशन होती तो कितना सही रहता। अरे बच्चों हम जो बताएंगे वो भी सरल है। बोलो जब एक पीएन संधि डायोड, बोलो जब एक पीएन संधि डायोड बनाया जाता है, यानी जब पी और एन अलग अलग हैं उनको पीएन बनाया जाए, तो जब एक पीएन संधि डायोड बनाया जाता है तो संधि पर कुछ पी, बच्चों कुछ पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर, कुछ एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर चलने लगती हैं। सर क्या? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा ये परिभाषा। अरे सुनो, जब एक पीएन संधि डायोड बनाया जाता है तो संधि पर कुछ होल यानी कुछ कोटर, मेरे बच्चों कुछ कोटर जो होते हैं धनात्मक, पी क्षेत्र से किधर की ओर चलेंगे? अरे जो पी है वो कहता है हम एन के पास जाएंगे, जो एन है वो कहता है हम पी के पास जाएंगे। दोनों लोग प्रयास कर रहे हैं चिपकने का। काहे का? चिपकने का। तो बच्चों जब एक पी एन संधि डायोड बनाया जाता है तो संधि पर कुछ होल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर तथा कुछ इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं और एक दूसरे से संयोजन कर चलते तो बहुत तेज हैं कि मिलेंगे जाके, और जैसे ये मिलते हैं ऊर्जा हानि, टुन खत्म, टाटा बाय बाय।
बच्चों उधर से हुई बिल्कुल भगे जात रहे हैं कि हम मिल लेवे जाके, उधर से हुई भगी जात रहे हैं कि हम मिल लेवे जाके, और लेकिन जैसे ये मिले तो क्या होगा, ऊर्जा नष्ट, खत्म, शून्य, जैसे ये मिले तैसे है खत्म। तो बच्चों अब चलने लगते हैं और एक दूसरे से मिलकर संयोजन करके, बच्चों यहाँ पर लिख लो मिलकर, क्या लिख लो, मिलकर संयोजन करके उदासीन हो जाते हैं। जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिलेगा तो उदासीन होगा, खत्म हो जाएंगे बच्चों। इधर से पॉजिटिव दौड़ा चला रहा है, इधर से निगेटिव, और जब दोनों लोग आके टकरा गए तो क्या हुई, खत्म, उदासीन हुई, टुन, खत्म, टाटा। तो बच्चों उदासीन हो जाते हैं और इस प्रकार संधि के दोनों ओर एक पतली परत उत्पन्न हो जाती है। बच्चों वही लोग मिले नष्ट हुई गए वो बात अलग है, लेकिन बाबू कबहू न कबहू तो वही लोग मिले ना, और मिले तो नाम जरूर कमाऊ हुई हैं, और जब नाम कमाऊ हन तो एक परत बना गए हुई हैं, यानी कि अपना इतिहास दर्ज करा गए होंगे कि हम लोग कभी न कभी मिले हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक परत जम जाएगी, क्या जम जाएगी, परत। देखो सर किस प्रकार की परत है वो, इस प्रकार की परत है कि दोनों ओर एक पतली परत उत्पन्न हो जाती है जिसमें ना तो होल होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर उधर से जो पॉजिटिव चला था, उधर से जो निगेटिव चला था, क्या अभी भी बचा है? ना बच्चा मेरे मुन्ना, ना, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और इस परत को अक्षय परत कहते हैं। तो एक बार फिर से सुनेंगे मेरे बच्चों, जब पी एन संधि डायोड बनाया जाता है, यानी पी क्षेत्र को एन क्षेत्र से मिलाकर जब बनाया जाता है तो उसे पी एन संधि डायोड कहते हैं। तो पी क्षेत्र से कुछ होल यानी कोटर एन क्षेत्र की ओर चलते हैं और एन क्षेत्र से कुछ होल पी क्षेत्र की ओर चलते हैं और ये मिलकर संयोजन करके नष्ट हो जाते हैं। और बच्चों संयोजन करने के बाद जब नष्ट होते हैं तो वहाँ पर एक पतली परत का निर्माण कर देते हैं और उस परत को क्या बोलते हैं? अवक्षय। मेरे बच्चों क्या कहते हैं? अवक्षय। सर इतनी बात समझ में आई? नहीं आई सर? बिल्कुल आ गई सर। यानी कि जब एक पी एन संधि डायोड बनाया जाता है तो पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर कुछ कोटर दौड़ते हैं और एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर कुछ इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं और सर ये मिलकर बीचों बीच संधि में, बच्चों मिलेंगे तो बीचे में ना, बोलो भाई, मिलेंगे तो बीचों बीच ना, क्या हो जाते हैं? उदासीन, और एक पतली परत का निर्माण कर देते हैं। और सर इस पतली परत को क्या कहते हैं? सर इस पतली परत को कहते हैं अवक्षय परत। मेरे बच्चों क्या कहते हैं? अवक्षय, यानी आओ हम लोग करते हैं क्षय, अवक्षय परत। तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लास को जानदार तरीके से, शानदार तरीके से और थोड़ा एनर्जी। बच्चों ये किसकी भौतिकी है? दादा ये शुक्ला जी की भौतिकी है। चढ़ते चढ़ते चढ़ती है और एक बार चढ़ जाती है तो फिर कभी नहीं उतरती है। दादा ये किसकी भौतिकी है? शुक्ला जी की। चढ़ते चढ़ते चढ़ती है और एक बार चढ़ जाती है तो फिर कभी नहीं उतरती है। तो बच्चों बता दो मुन्ना, फुदफुदाओ ना, सो जाओ, रात हो गई है। सर स्क्रीनशॉट ले लिया है हम लोगों ने? बिल्कुल सर। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सर क्या सर इतनी बड़ी परिभाषा याद कराओगे क्या सर? तो फिर हम में और सब टीचरों में फर्क क्या है? अरे सर देखो एक नई ट्रिक ला रहे हैं अभी। बोलो पी एन संधि के दोनों ओर एक पतली परत जिसमें ना तो होल और ना ही इलेक्ट्रॉन, उसे क्या कहते हैं? इस परत को क्या कहते हैं? अवक्षय परत कहते हैं मेरे बच्चों। क्या कहते हैं? अवक्षय परत। यानी कि सर पी एन संधि के दोनों ओर एक पतली परत होती है जिसमें ना तो होल होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस परत को सर क्या कहते हैं? अवक्षय परत। यानी कि एक बार और सुनो, पी एन संधि के दोनों ओर, देखो ये पी एन संधि, यहाँ पर पी है, यहाँ पर पाए जाएंगे कोटर। क्या पाए जाएंगे? कोटर। यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? कोटर। बच्चों ये कोटर चढ़ा के ऊपर अपना बैठा लें कोटर को, और यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। अच्छा से थोड़ा अच्छा सा चित्र बनाते हैं हम लोग बच्चों जल्दी से। अब बच्चों ये पी है, यानी कि यहाँ पर पाए जाएंगे क्या? कोटर। क्या पाए जाएंगे? कोटर। सर ये यन है। क्या है? यन। यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये दाता है सर। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन को डार्क कर दो तो पता चल जाएगा। और दाता है तो सर पॉजिटिव होंगे। बिल्कुल सर पॉजिटिव होंगे सर, हम भी तो कह रहे हैं। तो सर अगर इतनी बातें सीखे हो तब तो शुक्ला सर की बच्चों, यानी शुक्ला सर के बच्चों को छीनने का प्रयास करना। और नहीं सर जी, शुक्ला सर के बच्चे कितने सीधे हैं वो हम ही को पता है। रोज़ बवाल काटते हैं इस समय।
स्टोरी इंस्टाग्राम में। समझ रहे हो ना मेरे बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सर ये क्या बता दिया, सर यहाँ पर आपने ये क्या कर दिया? अरे बच्चों से बात करते करते कर दिया, कोई बात ना, हम दोबारा बना देते हैं। सर ये क्या है? ये बच्चों निगेटिव, और यहाँ पर पाए जाते हैं कोटर। क्या पाए जाते हैं? कोटर। ये कोटर चढ़ा के आ गए हैं और इनकी खोपड़ी में है चढ़ गई। कहाँ चढ़ गई? नशा। अरे कोई नशेबाज बच्चा आएगा? काहे? कोई नशेबाज बच्चा बैठा है का? है, हमको पता है कौन है। चलो कल क्लास में मिलते हैं उससे। इतनी बात समझ में आ गई ना? अब सर इतनी बात तो समझ में आ गई, कुछ इलेक्ट्रॉन, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किधर भागेंगे? इधर की ओर। किससे मिलने? इधर, इससे मिलने आए। और कुछ कोटर किधर भागेंगे? इधर। कहाँ? इधर, इससे मिलने। और सर ये लोग आपस में जब मिलते हैं तो एक विभव क्या तैयार कर देते हैं? सर ये लोग तैयार कर देते हैं क्या? ये इस प्रकार से देखो, ये क्या तैयार करते हैं सर? अवक्षय परत। ये मान लो वोल्टेज ए, ये मान लो वोल्टेज बी। सर ये दो बिंदु हैं और सर ये डॉटेड रूप में एक अवक्षय परत का निर्माण कर देते हैं। सर इस अवक्षय परत की चौड़ाई मोटाई बताओगे क्या सर? बिल्कुल बताएंगे। हम क्या नहीं बताते, हम तुम्हें चौड़ाई से लेकर मोटाई तक सब बताएंगे। अवक्षय परत की चौड़ाई होती है 10⁻⁻7 मीटर। मेरे बच्चों इसकी चौड़ाई जो है वो 10⁻⁻7 मीटर, यानी पीएन संधि के दोनों ओर एक पतली परत होती है जिसमें ना तो होल होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस परत को अवक्षय परत कहते हैं। अरे सर ये बताओ सर, ये तो हमें दिख रहे हैं। अरे एक बार आंखें मीच लो और ये सब खत्म मिलेगा तुम्हें, क्योंकि ये लोग इंतजार में हैं कि जैसे ही आंखें मीचें ये लोग तो हम लोग मिल जाएं और आपस में नष्ट हो जाएं और अवक्षय परत का क्या कर दें? निर्माण। तो बच्चों अवक्षय परत की परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसी के साथ हम अपनी क्लास को अंतिम पड़ाव की ओर ले चलते हैं और आप लोगों को कुछ बताना चाहेंगे। क्या बताना चाहेंगे मेरे बच्चों? एक जानदार तरीके से आपको कुछ बताना चाहेंगे। सर क्या बताएंगे? सर सुनिए, आप लोगों के लिए बम्पर धमाका यानी बम्पर ऑफर चल रहा है शुक्ला सर की कोचिंग में। भाई बच्चों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया तो हम लोग भी बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। सर क्या कर रहे हो? हेलो बच्चों। सर थोड़ा उसमें आते हैं, किसमें? बोलो एक बार हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? और सब बढ़िया? शानदार। तो बच्चों हेलो बच्चों, ये डायलॉग बहुत फेमस है। हेलो बच्चों, 26 जनवरी को क्या करो? दादा की लाइव क्लास है, तैयार रहना। मेरे बच्चों 26 जनवरी 2025 आप लोगों के लिए एक शानदार क्लास शुक्ला सर, जो बच्चों का प्यारा नाम दिया गया दादा की क्लास लेना 26 जनवरी रात 8 बजे, भूल न जाना। बच्चों एक बार फिर से सुन लो, दादा की क्लास रात 8 बजे शानदार तरीके से पढ़ना है, कहीं भूल न जाना। मेरे बच्चों भूलोगे तो नहीं, देखते हैं कितने बच्चे आते हैं। और बच्चों एक बार फिर से सुन लो, बम्पर धमाका। अकेले नहीं आ रहे शुक्ला सर, रात 8 बजे लाइव। आपको पूरी टीम यानी कि P4 कोचिंग क्लासेस के 1 P नहीं, 2 P नहीं, 3 P नहीं, लगभग बहुत सारे P यानी कि सब P दिखेंगे। और बच्चों 1 P जो हमारे कंप्यूटर महोदय हैं वो भी दिखेंगे। बहुत गलत लिखते हैं ना, उनको भी हम दिखाएंगे मेरे बच्चों, परेशान ना होना। वो भी लाए जाएंगे यहाँ पर और आप लोग उनसे निवेदन करना कि जो हमारी भैया ये PPT है इसको सही बनाओ। और बच्चों इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो दादा की क्लास पढ़ने मेरे बच्चों, दादा की क्लास पढ़ने रात 8 बजे। कब? रात 8 बजे, भूल न जाना। कब? 26 जनवरी। तो बच्चों तैयार रहना, 26 जनवरी रात 8 बजे हम मिलते हैं और आपको नेक्स्ट क्लास में एक नई ट्रिक, शानदार ट्रिक। अभी तक हम लोग बहुत सारी ट्रिकें पढ़े, आटा पाटा नाटा, और बच्चों आज हम लोगों ने पढ़ा बाबा अली, ये सब। तो इन सभी ट्रिकों का आनंद लें। और बच्चों क्लास को अगर जल्द से जल्द शेयर सब्सक्राइब कमेंट करेंगे तो हम आपके लिए जल्द से जल्द एक और बम्पर धमाका लेकर आएंगे।
और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हम लोग मिलेंगे 26 जनवरी रात 8 बजे। तो बच्चों, इसी के साथ हम आपको नमस्कार करते हैं और आप लोग शानदार तरीके से इस क्लास को पढ़िए, रिवीजन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दादा के साथ।